कल्पना कीजिए, एक गरीब गांव में एक छोटी सी कुटिया, जहां एक माँ और उसका इकलौता बेटा भूखे सोते हैं। बाहर तूफान है, अंधेरा है और मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन अंदर एक छोटी सी मूर्ति के सामने एक बच्चा रो रोकर माँ दुर्गा को पुकार रहा है। माँ, अगर तू है तो बचा ले। क्या हुआ आगे? क्या माँ दुर्गा ने सुना? क्या उनकी शक्ति ने चमत्कार दिखाया? जय माता दी। सुनिए, ये सच्ची भक्ति की अमर कहानी जो आज भी लाखों दिलों में रोशनी बिखेरती है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां कृष्णा नदी के किनारे गरीबी की छाया थी, वहां रहते थे रामदास नाम के एक सच्चे भक्त। रामदास जी की उम्र करीब 45 साल थी, लेकिन सालों की मेहनत और बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया था। उनकी पत्नी कई साल पहले स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनके पास सिर्फ एक 12 साल का बेटा था। नाम था छोटू या गोपाल। रामदास जी रोज सुबह उठकर नदी स्नान करते, फिर एक पुरानी छोटी सी दुर्गा माँ की मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों जप करते। एउम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। वे कहते, माँ, तू मेरी माँ है, मेरे बेटे की माँ है। बस इतना आशीर्वाद दे कि मेरे बेटे का पेट कभी खाली न हो। गांव में सूखा पड़ गया था। फसलें सूख गईं, नदी में पानी कम हो गया। लोग भूख से तड़प रहे थे। रामदास जी के पास कुछ नहीं बचा था। आखिरी कुछ अनाज भी खत्म हो गया। छोटू भूख से रोता, पापा, मुझे भूख लगी है। रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, रो मत। मां दुर्गा है ना, वो कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं रखती। आज रात हम मां के सामने ही सोएंगे। रात हुई, तूफान आया, बिजली कड़की, बारिश नहीं हुई, सिर्फ हवा का कहर था। छोटू भूख से बेहाल था। रामदास जी ने उसे गोद में लिया और मूर्ति के सामने बैठ गए। छोटू ने मासूमियत से हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, हे मां दुर्गा, तू सिंह पर सवार है, तलवार धारण किए। तूने महिषासुर जैसे राक्षस को मारा। मेरे पापा कमजोर हैं, मैं छोटा हूं, लेकिन हम तेरे बच्चे हैं। अगर तू सच में शक्ति की देवी है, तो आज हमारे लिए कुछ कर दिखा। मैं वादा करता हूं, जिंदगी भर तेरी भक्ति करूंगा। बस यहीं से चमत्कार शुरू हुआ। अचानक कमरे में एक तेज प्रकाश हुआ। हवा रुक गई। मूर्ति से एक सुनहरी आभा निकली। रामदास जी और छोटू की आंखें बंद हो गईं। उन्हें लगा जैसे कोई बहुत कोमल हाथ उनके सिर पर रखा गया हो। सुबह हुई, तूफान थम गया। रामदास जी की आंख खुली तो देखा, उनके आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ उग आया था। जहां कल तक सिर्फ सूखी मिट्टी थी, वहां हरा भरा नीम का पेड़ खड़ा था और उसकी जड़ों से मीठा मीठा पानी बह रहा था। गांव वाले दौड़े आए। उन्होंने देखा, पेड़ की पत्तियां इतनी हरी कि चमत्कार लग रहा था। और सबसे बड़ा चमत्कार, पेड़ के नीचे एक छोटा सा चींटी का ढेर था, लेकिन उसमें सोने चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि अनाज के दाने, जौ, गेहूं, चावल, इतना कि महीनों चल सकता था। रामदास जी रो पड़े। उन्होंने छोटू को गले लगाया और कहा, बेटा, मां ने सुन लिया। मां दुर्गा ने अपनी शक्ति दिखा दी। गांव में खबर फैल गई। लोग आए, देखा, और सबने मां दुर्गा की आरती उतारी। उस नीम के पेड़ को मां का आशीर्वाद कहकर पूजने लगे। रामदास जी और छोटू की भक्ति और मजबूत हो गई। छोटू बड़ा होकर एक बड़ा भक्त बना और पूरे जीवन मां दुर्गा की सेवा में लगा रहा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति की ताकत की है। जब दिल से पुकारो, जब विश्वास अटूट हो, तो मां दुर्गा की शक्ति अवश्य प्रकट होती है। वो राक्षसों को मारती हैं, लेकिन सबसे बड़े राक्षस, भय, गरीबी, निराशा को भी अपने भक्तों के लिए मिटा देती है। जय माता दी, जय दुर्गे। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो बस पुकारो, मां जरूर सुनती हैं। एयुएम दुम दुर्गायै नमः। आज भी अगर आप टूटे हुए हैं तो याद रखना, मां दुर्गा देर करती हैं, अंधेर नहीं। अगर आप मां दुर्गा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखो, जय माता दी मां के लिए। इस कथा को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मां की शक्ति और लोगों तक पहुंचे।